अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा प्ले है वो है डोल हाउस। डोल हाउस ये लिखा है हेनरिक इब्सन ने। हेनरिक इब्सन कंपैटिबल हैं शेक्सपियर के। ये 3 एक्ट प्ले है और ये नॉर्वे में लिखा गया है। इसकी सेटिंग भी नॉर्वे की है और इस प्ले में जो चीज़ डिस्कस की गई है वो वुमेन कंडीशन के बारे में डिस्कस किया गया है। ये 1879 का टाइम है। हेनरिक इब्सन 20 मार्च 1828 में पैदा हुए थे और 23 मई 1906 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे, एक दौलतमंद फैमिली में पैदा हुए थे। इनके जो वालिद थे वो एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक लॉस हो गया था उनको और उन्होंने फिर वो ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर ये जो प्ले है ये उन्होंने ये जो हेनरिक इब्सन है इन्होंने ये 15 साल की उम्र में ये प्ले लिखा। ये प्ले फेमिनिज्म पर है, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है और इसमें मेन कैरेक्टर नोरा का है क्योंकि नोरा के ज़रिए फेमिनिज्म पर बात की जा रही है। ये स्टार्ट होता है 24 दिसंबर की इवनिंग से। डे है क्रिसमस का, क्रिसमस का दिन है 24 दिसंबर की शाम से ये प्ले स्टार्ट होता है। इसके हस्बैंड का नाम है टोरवाल्ड हेल्मर। टोरवाल्ड हेल्मर एक एक्सप्रेसिव हैं लव में, लव में वो अपना एक्सप्रेस करते हैं अपना लव को अपनी बीवी से। बीवी कौन है? नोरा। नोरा से वो जाहिर करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। टोरवाल्ड हेल्मर जो है नोरा का हस्बैंड, वो नोरा को डांटता है कि वो इतने पैसे वेस्ट क्यों करती है शॉपिंग पे। उस नोरा को शौक है शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा और वो वेस्ट कर देती है अपने पैसे ज़्यादा सारे शॉपिंग में। तो टोरवाल्ड हेल्मर उसे कहता है कि हमें ये जो पैसे हैं वो सेव करने चाहिए। नोरा कहती है कि क्यों, हमें क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की, अब तो तुम्हारी प्रमोशन भी हो गई है बैंक में। टोरवाल्ड हेल्मर कहता है कि अभी तक चेक जो है वो ड्यू है और हमें पैसे बचाने चाहिए। तो नोरा कहती है ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है डॉक्टर रैंक का। ये फैमिली फ्रेंड हैं टोरवाल्ड हेल्मर के। उसके बाद आ जाता है क्रिस्टाइन लिंडे का कैरेक्टर। ये नोरा के फ्रेंड है जो 8 साल बाद इसको मिली है, नोरा को मिली है। क्रिस्टाइन लिंडे बताती है कि इसका हस्बैंड जो है वो 3 साल पहले ही मर गया था। क्रिस्टाइन लिंडे कहती है कि इसका हस्बैंड जो है वो कोई भी दौलत छोड़कर नहीं मरा। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड जो था वो हमेशा उसने मेहनत की है और जितने भी पैसे थे वो उसने अपने भाई बहनों के ऊपर लगाए हैं, उन पर खर्च किए हैं। और इसके जो बहन भाई हैं वो अब बड़े हो चुके हैं और अब मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ। क्रिस्टाइन लिंडे कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली लड़की थी अपने स्कूल टाइम में। तो नोरा कहती है कि मैं अभी भी बहुत पैसे खर्च करती हूँ और मेरे जो शौहर हैं वो मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डांटते हैं। क्रिस्टाइन लिंडे कहती है कि तुम तो लकी हो जो तुम्हारे पास तुम्हारे शौहर है और वो तुम्हें सपोर्ट करता है। तो नोरा कहती है कि उन्होंने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। जब टोरवाल्ड हेनरी काम करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करता था, बहुत
मतलब ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक काम करता था, तो वो बीमार हो गया था। तो उसे डॉक्टर ने कहा था कि टोरवाल्ड हेनरी को इटली ले जाओ ताकि वो कुछ बेहतर फ़ील करे। उस वक्त हमने बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेली हैं। तो क्रिस्टिन लिंडे कहती है कि एनीवे जो भी है, मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली हैं, तुम्हारे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने झेली हैं। फिर नोरा कहती है कि मैंने तुम्हारे से झूठ बोला था कि जो मेरे शौहर थे जब वो बीमार हुए तो मैंने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो मैंने ख़ुद से नहीं जमा किए थे, वो ना ही मेरे वालिद के थे। नोरा कहती है कि मैंने काम किया, बहुत डिफरेंट प्लेसेस पर काम किया पैसे जोड़ने के लिए, कुछ पैसे उधार भी लिए मैंने और उनको वापस करने के लिए भी मैंने काम किया। उन पैसों को इंस्टॉलमेंट के थ्रू मैंने वो पे करती रही उनके पैसे जो जिनसे मैंने बोरो किए थे, उधार लिए थे, और अभी तक मेरी इंस्टॉलमेंट ख़त्म नहीं हुई है और बल्कि ख़त्म होने वाली है अब। तो नोरा कहती है कि तुम सोचती हो कि मैंने प्रॉब्लम्स नहीं झेली, बल्कि मैंने तुम्हारे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास निल्स क्रोक्स्टैड का कैरेक्टर। ये विलन है स्टोरी का। ये वर्क करता है टोरवाल्ड हेनरी के बैंक में, ठीक है। निल्स क्रोक्स्टैड जो है ये इसके घर आता है। तो नोरा कहती है कि आप स्टडी रूम में चले जाएं, टोरवाल्ड वहीं हैं स्टडी रूम में। मिसेस क्रिस्टाइन वहीं बैठी होती है ना, तो वो कहती है कि ये कौन है। तो नोरा कहती है कि ये क्रोक्स्टैड है, ये मेरे हस्बैंड के उधर काम करता है बैंक में, और इसकी बीवी जो है वो मर गई थी और इसके बच्चे भी हैं और ये अकेला रहता है। तो क्रिस्टाइन लिंडे कहती है कि ये तो काफ़ी चेंज हो गया पहले से। तो नोरा कहती है कि क्या आप इस लड़के जो को जानती हैं। तो क्रिस्टाइन लिंडे कहती है हाँ, मगर तुम छोड़ो परे इस बात को। अब टोरवाल्ड हेल्मर जो इसका हस्बैंड है नोरा का, और डॉक्टर रैंक जो पहले स्टडी रूम में गए थे, और निल्स क्रोक्स्टैड जो भी ये लड़का गया अंदर, ये तीनों बाहर आते हैं स्टडी रूम से। नोरा कहती है टोरवाल्ड हेल्मर को कि शी इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है क्रिस्टाइन लिंडे, इसको एक जॉब की ज़रूरत है, क्या आप इसको एक जॉब दिलवा सकते हैं अपने बैंक में कहकर। तो टोरवाल्ड हेनरी कहता है कि ओके मैं ट्राई करूँगा। फिर ये सारे ना चले जाते हैं। टोरवाल्ड हेनरी भी चला जाता है कहीं पे, तो सिर्फ नोरा रह जाती है अपने घर में, और इसकी नौकरानी जो होती है वो घर में रह जाती है और इसके बच्चे होते हैं। तो अब नोरा जो है वो अपने बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। तो जो क्रोक्स्टैड है वो दोबारा आता है नोरा के पास। तो नोरा डर जाती है। तो क्रोक्स्टैड कहता है कि आप डरो नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। तो नोरा कहती है कि नहीं, टोरवाल्ड घर नहीं है, तुम जाओ वापस। तो क्रोक्स्टैड कहता है कि नहीं, आपको मेरे से बात करनी चाहिए। तो क्रोक्स्टैड कहता है कि मैं आपके शौहर का बचपन से दोस्त हूँ। तो नोरा कहती है तो मैं क्या करूँ। तो क्रोक्स्टैड कहता है कि आपका हस्बैंड और हम बैंक में काम करते हैं, पहले आपका शौहर का बिहेवियर था मेरे साथ अच्छा था, और अब जो उसका बिहेवियर है वो मेरे साथ अच्छा नहीं है। तो नोरा कहती है कि तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो क्रोक्स्टैड कहता है कि प्लीज़ आप मेरी बात समझें, आपका जो शौहर है उसको आप वो मुझे जॉब से निकालना चाहता है। तो नोरा कहती है कि ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, आप लोगों का बिजनेस मैटर है, मुझे बीच में ना धकेलें। तो
फिर क्रोक्सटेड कहता है कि आप मेरी बात समझें, आप अपने शोहर को कहें कि मुझे नौकरी से ना निकालें। तो नोरा कहती है मुझे नहीं पता ये सारे मामलात, आप उनसे जाके बात करें। तो क्रोक्सटेड कहता है कि मैं आपका एक सीक्रेट जानता हूँ, फिर तो मैं वो डिस्क्लोज़ कर दूँगा अगर आपने ऐसा अपने शोहर से बात ना की कि मुझे नौकरी से ना निकालें। तो नोरा कहती है मेरा सीक्रेट क्या, कौन सा सीक्रेट? तो क्रोक्सटेड जो होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने झूठ बोला था कि आपने पैसे उधार लिए हैं बैंक से, लेकिन आपने बैंक से उधार नहीं लिए। आपने तो आपने सारों को ये बात की है कि बैंक से उधार लिए हैं, लेकिन आपने वो मनी जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे काम करके कमाए हैं वो पैसे। तो नोरा टेंशन में आ जाती है कि ये सारी बातें जानता है। और फिर वो क्रोक्सटेड कहते हैं कि मेरे पास इन चीज़ों का सबूत भी है, अगर आप समझे कि मैं मतलब ऐसी बात कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे पास सबूत भी है इस चीज़ का। तो क्रोक्सटेड कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये चाहिए कि मेरी जॉब से मुझे ना निकाला जाए, जो कि आपका शोहर जो है वो मुझे आपका हस्बैंड मुझे निकालने पे तुला हुआ है। तो फिर नोरा काफ़ी टेंशन में आती है कि अब मैं क्या कहूँ इसे। क्रोक्सटेड कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को लेटर लिख दूँगा और सारा कुछ इसके बारे में उस लेटर में सारा कुछ मैं बता दूँगा कि आपने क्या झूठ बोला, कैसे बोला, सारी मैं डिटेल्स उन्हें दे दूँगा। और फिर इस चीज़ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। नोरा ये प्रॉब्लम अपनी मिसेस लिंडे के साथ मतलब मिसेस क्रिस्टाइन लिंडे के साथ ये डिस्कस करती हैं। ये प्रॉब्लम उन्हें बताती हैं कि इस तरह वो मुझे धमकी दे के गया है। तो क्रिस्टाइन लिंडे ने पहले ही उन्हें बोला था कि ये एक ना एक दिन उसको इसके शोहर को पता चल जाएगी बात कि तुमने उधार लिए थे पैसे और डिफरेंट जगहों पर काम करके वो पैसे जोड़े थे। तो नोरा कहती है कि नहीं तुम कुछ करो, मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले। तो नोरा अपने शोहर से बात करती है कि क्रोक्सटेड की जॉब उसको जॉब से ना निकालें, लेकिन जो इसका हस्बैंड टोरवाल्ड है वो कहता है कि नहीं, इसका जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका अच्छा नहीं है बिहेवियर, इसको निकालना है। ये बात फाइनलाइज है कि ये रिज़ाइन देगा। तो अगले दिन क्रिसमस की शाम होती है। तो क्रोक्सटेड आता है नोरा के पास और कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे शोहर को लेटर लिखूँगा और सारा मामला बताऊँगा कि तुमने उधार लिए थे पैसे, तो अब तुम खुश हो जाओ, अब मैं बताऊँगा तुम्हें। क्रिस्टाइन लिंडे आती है नोरा के पास और कहती है कि ये क्रोक्सटेड दोबारा क्यों आया था। तो नोरा कहती है कि वो उसे लेटर लिखने लगा है और सारा मामला बताने लगा है। तो क्रिस्टाइन लिंडे कहती है कि रुको, मैं उससे बात करती हूँ, मैं करके देखती हूँ बात उससे। तो नोरा कहती है नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो नहीं मानेगा। क्रिस्टाइन लिंडे फिर जाती है क्रोक्सटेड के पास और उसे समझाती है। वो उसे कहती है कि तुम टोरवाल्ड से बात ना करो, ऐसा करते हैं हम दोनों शादी कर लेंगे, मतलब क्रिस्टाइन लिंडे और ये क्रोक्सटेड, ये हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर हम दोनों मिलकर जॉब करेंगे। तो क्रोक्सटेड जो है वो इस बात पर एग्री हो जाता है क्रिस्टाइन लिंडे से शादी करने पे, लेकिन वो कहता है कि मैं तो लिख चुका हूँ उसे लेटर। तो क्रिस्टाइन लिंडे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम दूसरा लेटर एक और लिखो और उसमें लिखो उस लेटर के बारे में, प्रीवियस लेटर जो है उसके बारे में सॉरी करो टोरवाल्ड से,
कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था तुम्हारी बीवी के बारे में ऐसी बातें करके। तो क्रोक्स्टेड कहता है ठीक है। तो नोरा अब चाहती है कि टोरवाल्ड जो है वो लेटर ना पढ़े, उसको रिसीव हो गया लेटर, अब वो ना करे। तो टोरवाल्ड हेनरी जो है ना वो लेटर पढ़ लेता है और उसको फिर नोरा को बहुत ज़्यादा डांटता है। और टोरवाल्ड हमेशा से ही नोरा को डांटता आया है, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा डांटता है वो कि वो अपनी हदें पार कर देता है, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देता है। तो नोरा चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। तो उसकी मेड आती है और फिर उसको जो टोरवाल्ड है उसको एक और लेटर पकड़ाती है कि ये आया क्रोक्स्टेड ने भेजा है। तो अब ये लेटर जो है ये पढ़ता है और वो कूल डाउन हो जाता है टोरवाल्ड ये पढ़ के। तो टोरवाल्ड कहता है नोरा से, चलो छोड़ो छोड़ो, भूल जाओ ये सारा कुछ। तो नोरा कहती है कि नहीं, अब नहीं, तुमने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई हैं और अब इन सब बातों के बाद मैं अब इस घर में रहना ही नहीं चाहती। आज तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, अब मैं नहीं रहूँगी इस घर में। तो टोरवाल्ड क्या करता है कि वो कहता है कि तुम किधर जाओगी। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं किधर जाऊँगी, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। तो टोरवाल्ड कहता है कि हमारे 3 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। तो नोरा कहती है कि तुम अपने बच्चे अपने पास ही रखो, मैं नहीं जानती किसी को, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। टोरवाल्ड कहता है कि ठीक है, तुम मेरी बीवी के हैसियत से नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम इस घर में रहो, मेरी बहन बनकर रह लो, मैं तुम्हारा भाई बन जाता हूँ, तुम मेरी बहन बन जाओ, लेकिन तुम इस घर से ना जाओ। वो चाहता है कि किसी तरह से नोरा घर में ही रहे, जाए ना। तो टोरवाल्ड कहता है कि तुम मेरे घर की डोल हो, मेरे हाउस की डोल हो, तुम ना जाओ इधर से। बहुत रोकता लेकिन वो नहीं मानती। एट द एंड नोरा घर छोड़कर चले जाती है और उसके लास्ट वर्ड्स होते हैं कि आई एम नॉट ए डोल इन योर हाउस दैट व्हेन योर हार्ट इज़ डूइंग यू शाउट ऑन मी एंड योर हार्ट इज़ डूइंग एनीथिंग एंड यू डू इट। मतलब इसका यह है कि वो यहाँ पे कहती है कि मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ तुम्हारे घर की, कि जब तुम्हारा दिल चाहा तुम मेरे पे चिल्लाने लग जाओ, मुझे डांटने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, और जब तुम्हारा दिल करे तो तुम मेरे से मोहब्बत के इजहार करने लग जाओ। तो वो ये सारा कुछ करती है। ये उसके आखिरी अल्फाज होते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, और आगे आपको फ्यूचर में आपको मेरे से किस टाइप की और वीडियोस चाहिए, मैं उन पे भी वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू।